सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज मैं आपको साइकोलॉजी नॉर्मल और अबनॉर्मल जो साइकोलॉजी है उसके बारे में यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो मैं पहले जो नॉर्मल साइकोलॉजी है उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो लेता हूँ, शुरू करता हूँ। एक अपना टॉपिक है उद्दीपन। साइकोलॉजी का टॉपिक है उद्दीपन। इसको कहते हैं स्टिमुलस। सबने पढ़ रखा है उद्दीपन क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं जो साइकोलॉजी की बातें बताऊंगा वो आपको एक सामान्य जो अपनी दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई ही प्रतीत होंगी, और जो शब्द हैं वो अपने आम बोलचाल या समझने में आसानी रहेगी। आपने किताबों में जो की साइकोलॉजी की जो भाषा इन शब्दों की व्याख्या के रूप में पढ़ी है, आमतौर पर वो समझ में नहीं आती है। तो मैं उद्दीपन से ही शुरू करता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्रिया को करता है तो उसका कोई न कोई उसका मोटिव होता है, अर्थात कोई न कोई उसकी कारण होता है, अभिप्रेरणा होती है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी क्रिया को करने के लिए क्यों अभिप्रेरित है, अर्थात जो व्यक्ति है किसी क्रिया को करने, इसको करने को दोबारा लिख देता हूँ। व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए क्यों अभिप्रेरित है। आमतौर पर उद्दीपन के लिए अपन कह सकते हैं कि उद्दीपन वो होता है जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए क्यों अभिप्रेरित है, इस बात की जानकारी उसको महसूस होती है या पता चलती है। व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो बिना उद्दीपन के नहीं करता, इसका तात्पर्य ये है। जो उद्दीपन है व्यक्ति के अंदर आने के 3 कारण हो सकते हैं। अधिकतम कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। उद्दीपन आने के, व्यक्ति में उद्दीपन आने के 3 कारण हो सकते हैं। तो मैं इसमें पहला कारण बताता हूँ आपको, आवश्यकता, जिसको अपन नीड कहते हैं। पहली कारण है, इसको आप रूप भी कह सकते हैं कि उद्दीपन आने के 3 रूप हैं, 3 कारण हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहला है रूप है इसका आवश्यकता। जब नीड होगी तो उद्दीपन आएगा या अभिप्रेरित होगा। अब आवश्यकता क्या है? व्यक्ति को बहुत सी वस्तुओं की, सजीव हो निर्जीव हो, उनकी नीड होती है। तो वो कब होती है? तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी पक्ष की कमी महसूस हो,
तो अपन ऐसे बोल सकते हैं किसी पक्ष की कमी महसूस होना, वही क्या कहलाएगी? नीड कहलाएगी। जब कमी नहीं होगी तो नीड भी नहीं होगी। यानी किसी पक्ष की कमी होना, जैसे प्यास है तो प्यास पक्ष की कमी महसूस हो रही है, भोजन ग्रहण करना है तो भोजन पक्ष की कमी महसूस हो रही है। यदि इस नीड को अपन छोटे स्तर पर देखें, यानी लो लेवल पे, तो व्यक्ति की क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसकी लो लेवल की नीड है व्यक्ति की। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी एक बार रोटी की होगी, एक प्रकार की रोटी की, तो दूसरे प्रकार की रोटी की भी उसको कमी महसूस होने लगती है। वो जैसे गेहूं की रोटी खाएगा तो उसको महसूस होता है कि मैं बाजरे की खाऊं या जौ की रोटी खाऊं। तो अपन कह सकते हैं एक बार नीड पूरी होगी तो वो मतलब पूरी होगी, ऐसा नहीं है। ये नीड का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक की नीड पूरी हुई तो दूसरी नीड महसूस होती है। और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नीड है वो एक समय के बाद चेंज होती रहती है, अर्थात क्षणिक है, स्थिर है, स्थिर नहीं है। मतलब कुछ समय के लिए ही एक नीड होती है। जो नीड है उसके कमी होने के कई पक्ष हैं। जैसे भौतिक रूप में भी ये जो कमी है, इस यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये कमी भौतिक रूप में भी महसूस होती है। एक सामाजिक रूप में भी महसूस होती है। एक किसी से लगाव, मतलब भावात्मक रूप से होती, भावात्मक। इन तीन तरह से ये कमी व्यक्ति को महसूस हो सकती है। तो उद्दीपन का एक रूप हो गया नीड। एक मनोवैज्ञानिक है मेस्लो, उसने इस नीड के ऊपर अपना सोपान क्रम बताया है। मैं उसको बताता हूँ आपको। इसको अपन ऐसे देखेंगे, मेस्लो का नीड हायरार्की, सोपान क्रम। ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि मेस्लो का जो नीड का जो सोपान क्रम है वो बताइए। मतलब व्यक्ति की जो नीड है वो कहाँ से शुरू होती है और वो कहाँ तक पहुँचती है। तो सबसे पहले मेस्लो के अनुसार पहली जो नीड इसने बताई वो फिजिकल नीड बताई। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रोटी, कपड़ा व मकान। तो ये एक तरह से भौतिक नीड है। किस प्रकार की नीड है? भौतिक नीड है। रोटी, कपड़ा और मकान। इसको थोड़ा ज़्यादा आगे छोटा ले लेंगे। दूसरी नीड नंबर 2, दूसरी है व्यक्ति की सुरक्षा भी होनी जरूरी है। जब रोटी, कपड़ा, मकान की उसकी पूर्ति हो जाती है व्यक्ति की नीड की, तो वो महसूस करता है कि मेरे को सुरक्षा भी चाहिए, सेफ्टी की, मेरी सेफ्टी भी होनी जरूरी है।
जब उसकी सेफ्टी की नीड पूरी हो जाती है तो फिर उसको महसूस होता है कि समाज में से मेरा भी जुड़ाव होना चाहिए, यानी सामाजिक संबद्धता, सामाजिक संबद्धता, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सोशल बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग, सोशल बिलोंगिंग, अर्थात दूसरों को वो अपना माने या दूसरे उसको अपना माने। अर्थात अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं किसी का कोई मेरा, मैं किसी का कोई मेरा, मतलब कोई मेरा भी होना चाहिए, मैं भी किसी का होना चाहिए। तो इसको अपन सामाजिक संबद्धता के रूप में देख सकते हैं। चौथी मैस्लो ने जो नीड बताई वो है नंबर 4 पे है आत्मसम्मान। क्या हुआ भाई? चौथी है आत्म सम्मान, इसको बोलेंगे अपन सेल्फ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कि जब उसकी सामाजिक संबद्धता ये पूरी हो जाती है तो फिर उसको ऐसे लगता है कि मेरा भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये 4 नंबर की नीड है। 5वीं जो मैस्लो के अनुसार जो नीड है वो उच्च कोटि की है और वह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो स्वयं की पहचान। फिर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए। तो परीक्षा में ये क्रम भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहली जो नीड है मैस्लो के अनुसार वो कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, चौथे पे कौन सी है, ऐसे ये 3-4 नाम दे करके ऐसे उनको क्रमबद्ध करवा लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैस्लो का नीड का जो सोपान क्रम है ये बन गया। तो ये है उद्दीपन का पहला रूप नीड के बारे में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। अपने देखा कि नीड के लिए एक मैस्लो मनोवैज्ञानिक है, उसने नीड का सोपान क्रम बताया। पहला रोटी कपड़ा मकान। जब व्यक्ति की ये भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर वो महसूस करता है सेफ्टी। सेफ्टी की पूरी हो जाती है तो वो समाज से जुड़ाव महसूस करता है कि समाज मतलब उसको लिए भी कोई हो और दूसरे भी उसके लिए हो, अर्थात मैं किसी का कोई मेरा, बिलोंगिंगनेस जिसको कहते हैं। चौथी उसकी नीड होती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का भी आत्मसम्मान उसका होना ज़रूरी है। अंतिम जो नीड है वो है स्वयं की पहचान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो की नीड की सोपान क्रम है। इन 5 को आप याद कर सकते हैं। दूसरा अपन पढ़ रहे थे उद्दीपन के बारे में, इसको मैं हटा देता हूँ। उद्दीपन के रूप पढ़ रहे थे, तो पहला नीड पढ़ लिया। दूसरा जो उद्दीपन का रूप है उसको बोलेंगे ड्राइव। ड्राइव, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रणोदन। प्रणोदन ड्राइव वो होता है जो व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता है। जैसे
जब प्यास लगती है पानी की ही हो, तो जब तक पानी नहीं मिलता पीने के लिए तो उसको बेचैन रहता है व्यक्ति। तो ऐसे कौन कौन से, जैसे प्यास है, भूख लगती है तब भी बेचैन रहता है। भूख, इसको ठीक कर लीजिए। भूख। एक है कामुकता, इसकी भी पूर्ति नहीं होती तो भी व्यक्ति बेचैन रहता है। तो 3 ये मुख्य हैं। तो अपन प्रणोद को यदि परिभाषा शब्दों में बांधना चाहे तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई कारक जो व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने दे, ऐसा कोई कारक जो व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता है, चैन से नहीं बैठने देता है। तो ये तो हुआ दूसरा उद्दीपन का रूप। एक रूप और है जिसको अपन बोलते हैं मोटिव। ये मोटिवेशन के से ही है और इसकी हिंदी अपन कह सकते हैं प्रयोजन। आपने देखा होगा मोटिवेशन दो, अर्थात व्यक्ति की जो भी कार्य करने की क्षमता उसको निश्चित दिशा देना। इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कारक जो व्यक्ति की ऊर्जा को निश्चित दिशा देता है, उसको बोलेंगे मोटिव। तो ये आज हमने देखे उद्दीपन क्या है, उद्दीपन के कितने रूप हैं, तीनों के बारे में आज इतने ही देखें।